नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रंग बेहद ही नजदीक है। ऐसे में बिहार की राजनीति में यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं वो यात्रा पर हैं, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर हैं। अशोक चौधरी भी यात्रा करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। दूसरे चरण की शुरुआत 16 तारीख से। और देखिए, CPI-ML लगातार सक्रिय, और दीपांकर भट्टाचार्य जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी लगातार सक्रिय हैं। मगर सबसे अहम बात, पद यात्रा करेंगे, और CPI-ML के तमाम विधायक भी पद यात्रा करेंगे, यानी कि वाहन का प्रयोग नहीं, पैदल चलेंगे, जनता के बीच जाएंगे। हमारे साथ CPI-ML विधायक, कद्दावर नेता, बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले अजीत कुशवाहा जी हैं। सीधा सवाल, सभी लोग यात्रा कर रहे हैं, आप लोग भी यात्रा पर निकल गए? हम लोग तो बहुत पहले से यात्रा पे निकल चुके हैं और यात्रा अनवरत जारी है। उसमें बीच बीच में कई पड़ाव आते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। फिर हमारी पार्टी ने तय किया है कि राज्य भर में न्याय का सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चाहे वो दलितों के हों, पिछड़ों के हों, अल्पसंख्यकों के साथ हो, या बेरोजगार नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, स्कीम वर्कर्स जो महिलाएं हैं उनके साथ भी वादा करके वादा खिलाफी की जा रही है। तो सबके न्याय की लड़ाई हमें लड़ना है। इसलिए बदलो बिहार न्याय यात्रा की शुरुआत भाकपा माले कर रही है, जिसमें हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य जी नवादा से यात्रा करेंगे। मैं बक्सर से रहूँगा। हमारे पार्टी के सारे नेता चारों तरफ से यात्राओं में रहेंगे। और 27 तारीख को संभवतः पटना में बदलो बिहार न्याय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पैदल चलेंगे? एकदम बिल्कुल पैदल। हम लोग कई यात्राएं पैदल कर चुके हैं। ऐसे दिन भर तो हम लोग क्षेत्र में पैदल घूमते हैं। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बीच में गाड़ी और फिर गांव में पैदल। एक शब्द का आपने प्रयोग किया, न्याय, और इस शब्द को लेकर सियासत लगातार गर्माती रही है। आप जिनके साथ गठबंधन में है, यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, और ये सवाल उठता है कि न्याय की बात वो तमाम लोग ना करें जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो तो लोगों के साथ अन्याय करते रहे। अपने शासनकाल में 2005 से पहले की तस्वीर दिखाई जाती है, वो देखिए धुंधली तस्वीर, और वर्तमान में देखिए साफ तस्वीर। ये तो सब मतलब की बात है। उसके बाद गंगा जमुना में कितना पानी इधर से उधर हुआ। अब आप 5 के पहले बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये वही मोदी स्टाइल पॉलिटिक्स है कि नेहरू की बात करो, वहीं ये करते हैं। अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में एजेंडा बदल चुका है, मुद्दे बदल चुके हैं। तो बदले हुए मुद्दों और एजेंडों के आधार पर तो राजनीति होगी। अभी आप अखबार खोल लीजिए, क्या कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन अखबारों में मर्डर, हत्या की कोई खबर न छपी हो? ऐसा कभी नहीं होता है। तो बिहार की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तो ऐसे ही वर्स्ट हो चुका है। यहाँ के बड़े अधिकारी, संजीव हंस जैसे अधिकारी, जो स्मार्ट मीटर को लगाने का काम यहाँ पे शुरू किया, उन्होंने कंपनी से मर्सिडीज कार लिया, और कई सारे लोगों पे छापे पड़े, और पता चल रहा नहीं करप्शन किस लेवल तक है। तो इसलिए न्याय का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए हम लोगों ने अपने यात्रा का नाम दिया है बदलो बिहार न्याय यात्रा। कई नेता निकल रहे हैं जो अपने जिस जाति से वो आते हैं उन जाति के अधिकार और न्याय की बात कर रहे हैं, जिसमें से मुकेश सहनी भी हैं जो आप लोगों के साथ फिलहाल गठबंधन में हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर निकले हैं। उन तमाम नेताओं की यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जातियां अलग नहीं होती। हम जातियों को अलग करके नहीं देख सकते। जातियों को जो है आपको वर्ग के अंदर समझना होगा। जैसे कुशवाहा जी जिस जाति को लेकर के चल रहे हैं, वो कुशवाहा जाति एक कृषक जाति है, जो खेती, मैक्सिमम उसके लोग खेती करते हैं, लेकिन उनके पास खेती का भूखंड नहीं है। उस जाति के 80% लोग जो हैं बटाईदारी पे खेती करते हैं। लेकिन आज तक इन नेताओं ने कभी भी बटाईदारी कानून लाने की बात नहीं की। इन नेताओं ने कभी भी भूमि सुधार की बात नहीं की। तो जब तक भूमि सुधार नहीं होगा, जब तक उनको हक अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक वो खेती में बेहतर कैसे हो सकते हैं? और जब तक उनका आर्थिक विकास नहीं होगा, उनका सामाजिक विकास कैसे संभव है? इसीलिए हम लोग उनकी लड़ाई लड़ते हैं। बटाईदार किसानों की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। पैक्स में बटाईदार किसानों के धान नहीं खरीदे जाते थे। हमारे आंदोलन, हमारी लड़ाई असेंबली में जो लड़ा, उसके बाद से उनके धान की खरीदारी शुरू हुई। और ऐसे भी लगातार बिना कागज पत्र के किसानों का धान खरीद से लेकर के उनको सारे सुविधाओं का लाभ, अनुदान देने का लड़ाई सिर्फ भाकपा माले लड़ता है। इसलिए उनकी वास्तविक लड़ाई तो कृषक समाज का, खेती करने वाले लोग हम लोग लड़ते हैं। ये लोग तो सिर्फ जाति को ग्लोरीफाई करते हैं। और जाति को ग्लोरीफाई करके उसमें से कुछ तबकों को मिला करके और कुछ लोगों को ये झूठ का पुलिंदा दिखा करके कि नहीं, मतलब जातिगत गौरव पैदा करके कि नहीं, आप अगर जाति आपका यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन राजनीति में आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। माननीय तो मंत्री भी रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन वो क्या उनके पास डेटा होगा कि उन्होंने अपने जाति के कितने लोगों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाया?
क्या केंद्रीय विद्यालय यहाँ खोले भी नहीं गए? और सबसे ज्यादा गरीबी का जिंदगी, जहालत की जिंदगी तो जी रहे हैं लोग। तो इसलिए ये सब कुछ होता नहीं है, ये सब बेवजह का एक गौरव बना करके, एक प्राउड बना करके लोगों के वोट का तुष्टिकरण करने का कोशिश किया जाता है। आप कई लोगों को इंटरव्यू दे रहे थे और दावा कर रहे थे कि जो दलित वोटर्स हैं, जो दलित हैं, वो आपके पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। मगर कई नेता हैं एनडीए के जो ये दावा करते हैं कि जो दलित हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेशक उनके लिए कार्य करते हैं। अशोक चौधरी अब यात्रा पर निकल रहे हैं, उनकी यात्रा वो कैसे देख रहे हैं? वो चुनाव से पहले तमाम दलित वर्ग को गोलबंद कर रहे हैं। वो करें, दलित राजनीति में वो एक नए चेहरे के रूप में खुद को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके दावे में सिंधमारी नहीं होगी? अरे बिल्कुल नहीं, हम लोग तो बहुत ग्राउंड लेवल के वर्कर है ना। हम तो गांव से, मोहल्लों से जुड़े हुए हैं। हम तो ऐसे लोग हैं जो जाते हैं दलितों के घरों में, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और ये हमारे लिए खबर नहीं है। और हम इसको खबर नहीं मानते क्योंकि हम उनको अपना समाज मानते हैं, हम उनको अपना अंश मानते हैं। ये तो चिराग पासवान वाला बयान हो गया कि आप मेरे परिवार हैं। नहीं, मैं बोलने में यकीन नहीं करता। ये लोग तो जा करके उनके यहाँ बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे फोटो कि आज दलित के यहाँ खाना खाते हुए, ऐसा नहीं देखा आपने, क्योंकि ये मेरे दिनचर्या में है। मैं उनके यहाँ खाना खा रहा हूँ, दिस इज नॉट ए न्यूज। मतलब मैं आपके यहाँ खाना खा रहा हूँ तो ये न्यूज नहीं है, आप किसी के यहाँ खा रहे हैं तो न्यूज नहीं। अब दलित के यहाँ खा रहे हैं, वो न्यूज कैसे हो जाता है? अमित शाह ने दलितों के यहाँ खाना खाया, ये न्यूज हो गया। मोदी ने दलितों के यहाँ खाना खाया, ये न्यूज हो गया। चिराग ने दलितों के आज देखिए खाना खाया, ये न्यूज हो गया। क्यों न्यूज हो गया भाई? वो क्या है कि उनके यहाँ न्यूज हो जाता है? इंसान नहीं है क्या? बाकी तो अपने दोस्तों के यहाँ खाते हैं, कभी न्यूज नहीं होता। इसलिए ये इस तरीके की राजनीति को इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया। हम लोग उसको न्यूज नहीं मानते। हमारा उनके साथ सब क्या दिखावा करते हैं? बिल्कुल, हमारा उनके साथ नैसर्गिक संबंध है, जिसको नेचुरल रिलेशन माना जाता है। और हम उनके सवालों पर लड़ते हैं और उनका हमारे साथ जो जुड़ाव है उसको आप महसूस कर सकते हैं। और उसी आधार पर ना हमने चुनाव जीता, आरा का और काराकाट का। आपने देखा हमारे पास क्या था? ना कॉर्पोरेट का फंडिंग था, ना पैसे थे। हमने उन्हीं के विश्वास और भरोसे से जीता। बाकी लोग तो दलितों को एक टूल मानते हैं और राजनीति करने के लिए ये अपना जो भी करें, लेकिन वो टूल मानते हैं कि इनको हम पैसे पे खरीद सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग अपना जातिगत, जो हमने आपको पहले बताया कि प्राउड का इशू बना करके उसको साथ लेकर चलते हैं। चिराग पासवान का वो बयान तो आपने सुना होगा, जो खूब गरजते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों के आरक्षण पर, आप लोगों पर अगर एक भी आंच आई तो वो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे, मंत्री पद त्याग करने को कोई तैयार है? नहीं, आप बताइए। वादे मोदी जी भी करके आए, लेकिन क्या हुआ? सुनहरे सपने राजनीति में दिखाए ही जाते हैं। अच्छा जी, ये सुनहरे सपने हैं जो दिखाए जाते हैं। आप कर क्या रहे हैं? हम करें कि नवादा में गए, वो क्यों नहीं गए? दलितों घर जलाए कि नहीं जलाए गए? क्यों नहीं गए? गया में जिसका हाथ काट दिया गया वहां का मांझी एमपी है, गए उससे मिलने? क्यों नहीं गए? आज जो है गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उस पर बयान क्यों नहीं दिया जा रहा? उसी मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर है ना। हम लोग सरकार में जब 17 महीने में थे, हमने इस पे आंदोलन किया। आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने बुलाया, कहा कि इस कानून को वापस कीजिए। और हमने गारंटी किया कि एक भी दलित गरीब का घर हम लोग नहीं टूटने देंगे। क्या आपको नहीं पता? आप लोग भी पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, गांव में जाके देख सकते हैं या गांव से जुड़े हुए होंगे। बहुत आसानी से सरकारी जमीन पर बसे हुए दलितों को उजाड़ दिया जाता है और उनके पास एक धुर जमीन नहीं है। क्या उनको रहने का घर नहीं? इस इशू पे कौन बोलता है? क्या जिंदगी में सबसे बड़ा इशू उसका आशियाना नहीं है क्या? आप जहाँ रहते हैं, आपका घर तोड़ दिया जाए तो आप जिंदगी में माइक फेंक के घर बनाने की लाइन में लग जाइएगा, क्योंकि वो आपका बेसिक नीड है। रोटी, कपड़ा, मकान कब से बेसिक नीड है, उसी पे हमला आज भी है। तो सोचिए, इसलिए ये लोग ऐसे ही आरक्षण खत्म हो, अरे भाई आदमी को घर में रहने का जगह नहीं मिल रहा है, उसका व्यवस्था नहीं करा रहे। अब मोदी के कैबिनेट में हो, मोदी ने शहरों में गरीबों को, दलितों को घर जमीन देने से मना कर दिया। इस सवाल पे आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग यात्रा पर निकल रहे हैं, तेजस्वी जी भी दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इंडिया के नेता कह रहे हैं आप लोग यात्रा ही करते रह जाइएगा, 25 के बाद भी आप लोग यात्रा पे ही रहिएगा, क्योंकि जनता तो बाय बाय कर देगी। बीजेपी को छोड़िए, उनको तो सांप्रदायिक राजनीति करना है, उनको कहीं जाना नहीं है। उनको तो माचिस में तिल्ली जला के आग लगा देना और उसी का फसल काट लेना। हम तो यात्राएं करेंगे। हम यात्राएं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं करते हैं, हम यात्राएं बिहार को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यात्राओं से लोगों से संवाद करते हैं, संवाद करके उनको बताते हैं बेहतर जीवन कैसे हो सकता है, कैसे बेहतर जीवन के लिए संघर्ष हो सकता है, कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने परिवार को। आप लोग स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुओं के स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा गिरिराज सिंह कर रहे हैं। यही कारण है कि वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं।
उनको निकालने दीजिए, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं वो। हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। सोवरेनिटी एक बहुत बड़ा इशू है पूरे मुल्क के लिए। देश के स्वाभिमान में जनता का स्वाभिमान है। देश का स्वाभिमान तो उन्होंने खतरे में डाल दिया है। पहली बार ये देश का प्रधानमंत्री जो है इजराइल के समर्थन में चला गया। इसके पहले ये देश फलस्तीन के साथ रहा और पूरी दुनिया के जितने प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं सारे फलस्तीन के साथ हैं। इजराइल बम बरसा रहा है, गोलियां चला रहा है फलस्तीन को। आज तक देश का पूरा ये नहीं मिला कि वो देश है। आज पूरी दुनिया में एक बार फिर बहस शुरू हो गई है कि इस हिंसा का क्या होगा। और पहली बार भारत का जो है विदेश नीति को इन्होंने चौपट कर दिया और भारत पर भी एक तरीके का एक खतरे का घंटी जो है वो बजना शुरू हो गया। इसके अलावा चाइना का देखिए जाए कि किस तरीके से भारत में हमले कर रहे हैं। तो भाई भारत को तो अब बचा नहीं रहे हैं। अब हिंदुओं को क्या बचाएंगे और किससे हिंदुओं को बचाना है? किससे बचाना है? 80% लोग 80%, उनको किससे बचाना है? बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से कभी खतरा होता है जी? ये पॉलिटिक्स सेट करने की कोशिश हो रही है। हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, उनका स्वाभिमान, उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ते हुए ही तो भाकपा माले बना। आप लोगों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ जहां पीके ने राजनीति में एंट्री कर दी है, यानी प्रशांत किशोर ने पार्टी का गठन कर दिया है, वहीं दूसरे तरफ अब AIMIM ने ऐलान कर दिया है कि बेलागंज, इमामगंज में तो उपचुनाव है 4 सीटों पर, 2 सीटों पर तो उम्मीदवार उतारेंगे। एक तरारी है और दूसरा रामगढ़, उन सीटों पर भी मंथन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं हो पाता है तो वह फिर 2025 के लिए तैयार है। अरे लड़ने वाला आदमी पहलवानों की संख्या से नहीं डरा करता। हम लोग तो लड़ाका हैं, लड़ेंगे। कितने ही पहलवान आ जाए उससे क्या ही फर्क पड़ता है। हमारा एजेंडा नहीं, कोई नहीं। प्रशांत किशोर जी भी मोदी जी से सीख के आए। 14 में मोदी ने क्या सपना दिखाया? हम आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम आएंगे तो सबके खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। तो वही ना सपना ये भी दिखा रहे हैं। आप लोगों का कोर वोटर जो है उसमें तो चलिए प्रशांत किशोर वोटर प्रशांत किशोर के साथ कैसे जाएगा भाई? प्रशांत किशोर के साथ नहीं जाएगा। चलिए मान लिए अख्तरुल ईमान ने जो कहा है कि उनकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, तो हमारी तो महागठबंधन कुछ नहीं हो सकता है कि नर्द बिहार में 2-4 को वोट ले लें। हमारे यहाँ कोई वोट उनको नहीं मिलने वाला। 20 में भी आप लोगों ने यही कहा था। 20 में नतीजा आप लोगों ने देखा, कहाँ मिला? कई सीटें AIMIM जीती। हमारे यहाँ नहीं ना मिला। हमारे यहाँ ये दक्षिण बिहार तो महागठबंधन की होगी। हाँ ठीक है, उधर भी हम लोग काम कर रहे हैं और मुसलमान भाइयों को भी इस बात को समझना है कि MIM को वोट देने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। वो विचार करेंगे। डेमोक्रेसी में तो देखिए सबको लड़ना है, वो चाहे AIMIM हो, प्रशांत किशोर जी हो या अन्य पार्टियां हो, वो तो सब लड़ेंगे। तो उससे हम लोग को कोई खतरा नहीं है। वो लड़े। नुकसान क्या होता है? सिर्फ हमारा वोट क्यों काटेंगे? वो बीजेपी का भी तो वोट काट सकते हैं, वो जदयू का भी तो वोट काट सकते हैं। ऐसा क्या है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन का काटेंगे? ये तो देखने वाली बात है। देखिए अजीत कुशवाहा जी थे, तमाम बातों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे। बिहार की सियासत फिलहाल गर्माती दिख रही है क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो तैयारियों में जुटे हैं, तैयारी भी चुनाव की और यात्रा पर भी तमाम जो नेता हैं वो बिहार की यात्रा पर निकलते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत